नमस्कार, मैं रेखा कुमावत और आप देख रहे हैं आज की खास खबर। आज की ताजा खबर में मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाने जा रही हूँ पुष्कर की, जहाँ पर श्री प्रदीप जी मिश्रा का लाइव प्रोग्राम चल रहा है, शिव पुराण कथा का, जहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आइए देखते हैं लाइव तस्वीरें। त्रिभुवन में बच गया कटप्पा, त्रिभुवन में बच गया कटप्पा, निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा, सबका कल्याण करते भोले बाबा, सबका कल्याण करते भोले
कर सकती, शंकर जी के मंदिर में नारी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, शिव जी के मंदिर में कोई स्त्री जा नहीं सकती, शंकर भगवान भैरव भगवान के भैरव जी तो तंत्र मंत्र के देवता हैं, इनका उपासना नारी नहीं कर सकती, हनुमान जी हैं तो इनकी उपासना नारी नहीं कर सकती। ये लोगों ने भ्रम फैलाया। ये जो था ये हमारे सनातन धर्म के जितने विरोधी होते हैं, सनातन धर्म के जितने विरोधी हैं, सनातन धर्म का जितना विरोध करने वाले होते हैं, वो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं कि तुम मंदिर मत जाना, स्त्री मंदिर नहीं जाए, हनुमान जी के दर्शन मत करना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, भैरव जी के मंदिर मत जाना, इनके मंदिर मत जाना, उनके मंदिर मत जाना, वहाँ जाने से ऐसा हो जाता है, भगवान को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, और हनुमान जी का दर्शन करने से ऐसा हो जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, वो हमको भगवान से दूर करने का प्रयास करते रहे। कैसे भी हम परमात्मा से दूर करते, कैसे भी हम भगवान से दूर हो जाए। और जब धीरे धीरे आप परमात्मा से दूर होते चले गए, भगवान से दूर होते चले गए, और भगवान से जब धीरे धीरे तुमने दूरी बना ली, परमात्मा से आप धीरे धीरे जब दूर होते चले गए, आपका मन सनातन धर्म से हटने लगा, सनातन धर्म से मन हटने लगा तो दूसरे धर्म में तुम्हारा मन जाने लगा। अब तुम्हें सनातन धर्म ठीक नहीं लगेगा। अब एक नया विरोध चालू हो गया, सनातन धर्म को फिर तोड़ने का। हम नए बेटा बेटी मंदिर जाना चालू कर दें, करे कि नहीं करे? बोलो बोलो, जम के बोलो राजस्थान वाले, करे ना? छोटे छोटे बच्चे मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बेटा बेटी नवयुवक बच्चे मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? पशुपति व्रत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक लोटा जल चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? अब जब पूरे भारत में सनातन धर्म आगे बढ़ गया और लोग मंदिर जाना चालू कर दिए, तो फिर विधर्मियों ने एक नई चाल चलना चालू कर दी, और एक दो हमारे सनातन धर्म के लोगों के कान में भरना चालू करा कि अब मंदिर में जाना तो ये ऐसे कपड़े पहनकर लड़की ना आए, वैसे कपड़े पहनकर लड़के ना आए, ऐसे वस्त्र पहनकर लड़कियां ना आए। उन्होंने चाल को लाने के लिए प्रयास करा जाता है, वस्तु को लाने के लिए प्रयास करा जाता है, तो महादेव को भी अपने हृदय में लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। करो प्रयास, अब करो पुकार, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ा हो नंदी मारे पसारे, अपने दर से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, अपने दर से अब तो हटा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। भगवान से आप जो दिल से करें वो दिल से। ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था, और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया। जब काल भैरव ने शीश काट दिया,
सभी देवताओं ने की। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव 64 तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट किया। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला आ रहा है। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश भैरव, काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश हुए, और काल भैरव जब प्रकट हुए सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायु देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सबने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी वैकुंठ में पधारो और वैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरव जी के मंदिर बहुत, बोलो सही है कि गलत? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, पर भैरव पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरव पूज कर जाते हैं। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए नहीं। मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए अकेले, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ वैकुंठ में गए और भगवान वैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट किए हुए केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव को नहीं प्रकटे। लक्ष्मी सुनो,
आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है, जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व ये बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, समी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव ये दुनिया के जितने लोग जहां जहां रह रहे हो, मारवाड़ का रहने वाला व्यक्ति, राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अपने भैरव की पूजन करने जरूर आता है। अपने भैरव को जरूर ढूंढता है कि मेरा भैरव कौन सा है, मेरे भैरव का दर्शन कहाँ, मैं कहाँ जाऊं, कौन सा गांव है मेरा जहां मैं भैरव का दर्शन कर सकता हूं। कारण क्या होता है? लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिव जी के मंदिर में तो कहीं भैरव का दर्शन नहीं। आपके यहाँ पर शंकर जी के मंदिर है, आपको भैरव का दर्शन होता है क्या? शिव जी के मंदिर में भैरव का दर्शन होता ही नहीं है। तो फिर शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव का दर्शन नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव दिखता नहीं है, तो हमारे दुख का भक्षण, हमारे दुख को कैसे वो खा जाता है, हमारे दुख को कैसे वो समाप्त कर देता है। फिर वो भैरव हमें दिखता तो है ही नहीं। आखिर जब वो भैरव गया, वो भैरव किस जगह पर है? भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, सुनो लक्ष्मी, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं, मणिभद्र वीरभद्र। दरवाजे के, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं। और सुनो लक्ष्मी, वो दो द्वारपाल भगवान शंकर के दरवाजे के हैं। भैरव को शंकर भगवान ने अपनी ऊपर की चौखट का मध्य भाग काल भैरव को दिया। जिस समय भक्त भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिस समय एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त शंकर का ओघड़ी का भक्त जब मंदिर के अंदर शिवालय में प्रवेश करता है, तो वो चौखट की जो छाया होती है वो भक्त के सिर पर पड़ती है। जब वो जल लेकर अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन में जो दुख होता है वो काल भैरव ऊपर की ऊपर खींच लेता है। ये भैरव का भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपको सुख देना। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपके भीतर यदि अहंकार आ गया, आपके भीतर यदि अभिमान आ गया, आपके भीतर यदि अभिमत्ता आ गई, आपके भीतर यदि कपट आ गया, आपके भीतर यदि बेईमानी आ गई, आपके भीतर यदि प्रपंच आ गया, आपके भीतर यदि काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ समाहित हो गया, तो भैरव और भैरवी इसको खींच लेते हैं। ये शरीर के अंदर एक तरंग के रूप में प्रवेश कर खींच लेते हैं। भैरव और भैरवी पुष्कर राज की भूमि पर हुआ। पुष्कर राज की भूमि पर हुआ।
सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा। लक्ष्मी जी ने भैरव जी को भोजन कराया, सुंदर पकवान बनाकर खिलाया। इतने ब्रह्मा जी के ठाका लगाने की आवाज वैकुंठ में पहुंची। ब्रह्मा जी के हंसने की आवाज वैकुंठ धाम पर पहुंच गई। ब्रह्मा जी के मुस्कुराने की आवाज, हंसने की आवाज वैकुंठ धाम तक पहुंच गई। और जब वैकुंठ धाम में काल भैरव भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी के ठाक लगाने की आवाज पहुंची तो लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय पर नारायण के पास जाकर पूछती हैं, क्या बात है, कौन हंस रहा है? तो कहा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हंसे हैं। उसका हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, उनके हंसने का एक कारण है, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर एक यज्ञ करने वाले। यज्ञ संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए करने वाले हैं। पर उस यज्ञ की सबसे बड़ी एक बात है कि जगत का तो कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके भीतर कुछ अंश में अहम समाहित हो गया। जब तक वो अहंकार उनका नहीं टूटेगा, तब तक उस यज्ञशाला में ब्रह्मा जी रहेंगे। अहंकार टूटेगा तो यज्ञशाला में होगा। आपका अभिमान कौन तोड़ता है? आपका अहंकार कौन तोड़ता है? आपका विश्वास कौन तोड़ता है? आपका भरोसा कौन तोड़ता है? तुम्हारा पड़ोसी कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ये जितने दूसरे लोग हैं, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहंकार नहीं तोड़ेंगे। अहंकार कौन तोड़ता है? हमारा खुद का अपना। जो माँ बहुत कहती है ना, मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी, ऐसी बहू लेकर आऊंगी, मेरा पांव दबाएगी, आदर करेगी, सत्कार करेगी। दूसरे की बहुओं में दिन भर गलती जो निकालती है, दूसरे की बहुओं को दिन भर देखा करती है, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने तो सिर पर पल्लो नहीं लिया, मैं गई तो पांव नहीं पड़ा, मैं गई तो ऐसा नहीं हुआ। बस तैयारी कर लेना, तेरे घर में जो बहू आएगी वो चंद्र घंटा से कम नहीं। जो बहुत हमारे मालवा की भाषा में कह देना जीजी, राजस्थान वाली जीजी, हमारे उधर की भाषा में कह दे तो कह दे, जो बहुत लंबी नाक लगाए ना, समझ गए ना? समझ गए? जो बहुत लंबी नाक लगाए ना, उसकी बहू ऐसी, मेरी बहन की बहू आई ऐसी आई, मेरे मामा के छोरे की बहू आई ऐसी आई। मैं तो बहू लाऊंगी तो ऐसी लाऊंगी, मैं बहू लाऊंगी तो मुझे तो रत्ती भर की स्वाद, ऐसी बहू मुझे आएगी ना तो मेरी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और मालूम पड़े उससे 4 गुना जोर आई। और शादी के 2 महीना नहीं हुए और मायके में जाकर देखी, अब ये इतनी बोलती थी, अब ये चुप। बोले तो बोले थे, अब बोले तो बोले, क्या क्या बोले? कोई दूसरा तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ता। तोड़ने वाले अपने होते हैं। जो कहती है मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, एक दिन कोई बेटा सामने खड़े होकर कह देता है, तुमने मेरे लिए करा क्या? अहंकार टूट गया, अभिमान टूट गया, अपने भीतर का हम टूट गया। जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अहंकार है, जिसका तुम अभिमत्ता करते हो, सबसे पहले अहंकार तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अभिमान तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अपना होगा। ब्रह्मा जी को अहंकार थोड़ा सा आ गया, इसलिए ठाका लगाया। तब काल भैरव के कानों में शब्द पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने भोजन कराते कराते कह दिया, भैरव तुमने अपना काम कर दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया,
अब क्या ब्रह्मा के भीतर जो छोटा सा अभिमान भरा पड़ा है, जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं, पर भीतर से ये अहंकार आ गया कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण देवताओं में ये दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ। अब ये अभिमान सामने आ गया, इसका अभिमान कौन तोड़ेगा? तो इतने में काल भैरव ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, इसका अभिमान तोड़ने के लिए अपना ही कोई व्यक्ति होगा जो अभिमान तोड़ेगा। सरस्वती जिस समय पर पुष्कर में श्रृंगार कर रही होगी, उस समय जब माता सरस्वती जाएगी, उस समय मेरी 64 भैरवियां हैं, उस 64 भैरवी में से एक भैरवी सरस्वती के अंदर प्रवेश करा दूंगा और सरस्वती नहीं रहेगी, भैरवी के प्रवेश से वो सावित्री बन जाएगी और सावित्री बनी कि अहंकार तोड़ देगी। एक क्षण मात्र की मैंने सावित्री को उस समय पर भेजा, मैंने भैरवी को उस समय पर सरस्वती के अंदर प्रवेश करा कर भेजा और उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप चेंज हो गया। कई बार माताएं कह देती है अपनी बहू से, हमारी बहू को ना जाने क्या हो गया गुरुजी, अच्छी रहती है, ना जाने से कौन सा भेड़ू चढ़ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बात में बोलते हैं नहीं बोलते? ये कहावत कहाँ से है कि मेरी बहू तो अच्छी थी, ना जाने ने कहाँ सा भेड़ू चढ़ जाता है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी, एक हफ्ता तो अच्छी रहे, गरम गरम रोटी भी खिलाए, आदर भी करे, सम्मान भी करे, सत्कार भी करे, सब कुछ करे, पर पूरा 1-2 महीना तो अच्छी रहती है, पर 2 महीना में एक बार इसके मुंडा में ना जाने कहीं हो जाए, पूरा 2 महीना करता रहता है, सब पानी निकल गया। इसको कौन सा भेड़ चढ़ जाता है, इसको कौन सी भैरवी चढ़ जाती है, इसको क्या हो जाता है, इसको होता क्या है? ये अच्छी आदर करती है, बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल भी ले जाती है, सम्मान भी करती है, गाड़ी भी चला ले, सब काम बढ़िया कर ले, रोटी भी अच्छी बनाए, सब्जी भी अच्छी बनाए, सब काम जोरदार करे, पर इसके तब क्या है ये समझ में नहीं आता। तो इन्होंने पत्रिका ले जाके दिखाई, पंडित जी बताओ, पंडित जी बोले उनका गुण तो अच्छा मिला, उनका गुण तो अच्छा मिला है, कोई दोष भी नहीं है, बढ़िया है, पूरा 24-25 गुण, 27-28 गुण, जितना भी गुण है मिला तो अच्छा। फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ आखिर है क्या? तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ एक है, जब हमारे भीतर अहंकार आता है, जब हमारे भीतर अभिमान आता है, जब हमारे भीतर कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं तृष्णा, कहीं ना कहीं आसक्ति जब पड़ जाती है, तो भैरवी का और भैरव का एक अंश कहीं ना कहीं आ जाता है, कुछ क्षण के एक अंश आ जाता है। जब हमारे भीतर लोग जागर, बहू को भेरू भेरू भैरवी कब चढ़ी, उसने गुस्सा कब करा? जब तुम्हारे भीतर कहीं लोग जागृत हुआ, बड़ी बहू को ये वाली साड़ी दे दूंगी, लड़की आएगी तो उसको दिवाली दे दूंगी, और ये दिन भर में समूह चलाती है ना। बस तुम्हारे भीतर लोग जागृत हुआ, आसक्ति जागृत हुई, क्रोध जागृत हुआ, उस समय पर भैरव भैरवी का एक अंश तुम्हारे यहाँ फिर उस समय प्रकट हो गया। बहू ने बोलना बंद कर दिया, क्रोध में आ गई, उसने अपने पति से कह दिया, शब्द बोले, बाद में मालूम पड़ा कि आखिर हुआ क्या था, लड़ाई किस बात पे थी? बस लड़ाई छोटी सी बात पे थी, वो छोटी सी बात नहीं थी, उसमें अहंकार हमारा भी अड़ा हुआ था। जिस दिन हमने अपने अहंकार को उठाकर कोने में पटकना चालू कर दिया, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंदित बन जाएगा। हम विमान से थोड़ा सा पीछे को हटे, सब चाहते हैं मेरी बहू आए तो अच्छी है। ये 3 मित्र पिकनिक करने के लिए गए, और 3 मित्र जब पिकनिक करने के लिए गए तो पिकनिक करने के लिए समोसा लिया, कचौड़ी ली, मालपुआ लिया, रबड़ी ली, सब लिया, बालूशाही ली, सब मैसूर पाक वगैरह सब लिया, और लेकर झोला तीनों मित्र पिकनिक करने के लिए बगीचे में बैठते से उन्होंने बैग खोला, बैग खोलते से उन्होंने देखा कि इसमें खाने का तो सामान है, पर पानी की बोतल नहीं है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है, दोनों बोतल घर रह गए। अब इन्होंने विचार करा
कि अपनी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल कौन लेकर आए, तो इन्होंने नाम लिखा, पर्ची बनाई। तीनों ने का नाम लिखकर पर्ची बनाकर कुड़कुड़ा के से फेंका। जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल लाएगा, कोल्ड ड्रिंक लाएगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। इन्हें पर्ची फेंकी, एक व्यक्ति का नाम आया, उससे कहा तू घर जा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी लेकर आ। वो गया, कहने लगा जब तक तू नहीं आएगा तब तक ना हम पानी पिएंगे ना हम कुछ खाएंगे, जल्दी आना। और उसका नाम लेकर उसको भेज दिया। वो चले गए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर वो नहीं आया। अब इन दोनों ने आपस में विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, उसके पिताजी ने कोई काम बता दिया होगा, वो वहां लग गया होगा। एक काम करते हैं, चलो निकालो, खाते हैं। इन्होंने पूरा बैग खोला, समोसा निकाल कर दोनों खाने वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया और आते से बोला मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया। इसीलिए वो इंतजार कर रहा था। ये पेड़ बोलते कहाँ हो तुमने सामने, हम भी इंतजार करते हैं, हम भी ये सोचते हैं होगा, करेंगे, इंतजार करते रहते हैं। पर परमात्मा की भक्ति में हम रम नहीं पाते, भगवान के भजन में हम रम नहीं पाते। अचानक समोसा निकला और वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है, जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, तब तक हम भी महादेव के मंदिर नहीं जाते। जब दुख तकलीफ कष्ट आता है तब मंदिर जाना चालू करते हैं। शिव पुराण कहती है 1 लोटा जल लेकर आप अभी से शिव की आराधना में लग जाओ, तुम्हारे घर से कोई से दूर हो जाएगी। वो तकलीफ नहीं आएगी, वो तकलीफ नहीं न जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ मंदिर आए बरसाए, अपने हृदय से लगा लो, जा रहा हो, उठा लो। शिव की आराधना काल भैरव ने, जो सरस्वती माँ चली, जाकर उन्होंने देखा गायत्री बेटी है और उन्होंने अपना वही भैरवी का एक अंश आ गया, सावित्री प्रकट हो गई और सावित्री बनकर उन्होंने उसी समय पर श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी हमारा मंदिर एक अंश। ब्रह्मा जी ने विचार करा, कारण क्या हुआ, मेरा सिर कट चुका है। ब्रह्मा जी ने विचार करा मेरा मस्तक कट चुका है, आखिर कारण क्या है जो मुझे श्राप लगा, वो मेरी पत्नी था। इस सरस्वती सावित्री बनकर मुझे श्राप दे, कारण क्या है। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तप साधना में डूबे, तब उनको ज्ञात पड़ा कि काल भैरव ने भैरवी का भाव प्रकट किया मेरे अनुमान को। ब्रह्मा जी ने भैरव की परिक्रमा कर तब स्फूर्ति, भैरव की परिक्रमा, हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? काल भैरव, भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? शंकर के जितने अवतार,
मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा। शिव परिक्रमा का भी भाग है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, और पूरी नहीं, कैसी? आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ लो। जैसे जैसे ये शिवलिंग है, बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आधी परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं, वो समझने वाला विषय, ठीक है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहाँ से यूं गए और यहीं से हम वापिस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता है? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता है? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच, जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर वापिस लौटते हैं, नंदी का इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा कि परिक्रमा करो, हम यहाँ तक गए, यहाँ से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहाँ वापिस आओगे, यहाँ वापिस जाओगे क्या? बोलो जल्दी, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहाँ शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहाँ खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल होता है। 3 परिक्रमा। परिक्रमा का फल मिलता है। शिव के जितने गण, भगवान शंकर के जितने अंश अवतार हैं, रुद्र के जितने अंश अवतार हैं,
भगवान शिव के जितने अंश अवतार हैं उनकी परिक्रमा का करें। हरि सबका ये कल्याण करते भोले बाबा, सबका ये कल्याण करते भोले बाबा, सबका उद्धार करते भोले बाबा, सबका उद्धार करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान 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 करते भोले बाबा, सबका उद्धार सबका उद्धार करते भोले बाबा, सबका उद्धार करते भोले बाबा, सबका उद्धार करते भोले बाबा, सबका कल्याण 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 करते भोले बाबा, मुश्किल आसान हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, मुश्किल आसान करते भोले बाबा, मुश्किल आसान करते भोले बाबा। सबका उद्धार
सबका उद्धार करते भोले बाबा, सबका उद्धार करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, सबका उद्धार करते भोले बाबा, सबका सबका उद्धार करते भोले बाबा। मुश्किल हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, मुश्किल आसान करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा।
भैरव की परिक्रमा 3 है, शिव जी की परिक्रमा 3 है, अनंत लाल की परिक्रमा 3 है। शिव जी की जो परिक्रमा करो मैं इसको करके थोड़ा खबर करूँ। परिक्रमा का जो क्रम का है, मेरे ओगड़दानी की परिक्रमा करते समय आदि परिक्रमा गला पकड़ जाए। आदि परिक्रमा करते समय नंदी का दर्शन अवश्य। किसका दर्शन करना है परिक्रमा करते समय? परिक्रमा करते समय किसका दर्शन करना है? नंदी का। पहुंचो जब परिक्रमा करने के लिए, जब मार्ग तक पहुंच जाए इस नंदी का दर्शन करें। परिक्रमा का सुख अपने नंदी शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा को पाने का प्रयास ही हमारा जीवन है। अब एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही है, थोड़ा सा ध्यान देना। शिव को मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, संकल्प को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल शिव महापुराण में कहा। पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, वो तरीका हमारे जीवन में उतारें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को समर्पित करना। जब हम भगवान देवदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भावों में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज एक किसी ने कल पत्र लिखा था, शायद वो नीचे इसमें वो भी बात ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे? ऐसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई
मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विपद आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी एक पत्र उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग लगाई। मोहनलाल जी छिपा निवासी मंगलूर जयपुर का रहने वाले। कहीं बैठे हैं आप ही, एक बार आते लगा मोहनलाल जी। मोहनलाल छिपा निवासी मंगलूर जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा है। गुरुजी, मेरा सन 2015 में लीवर में फॉल्ट हो गया, तो मेरे घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला कि इनका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। फिर हम महीने मेरे को हॉस्पिटल में हर महीने आईसीयू वार्ड में भर्ती होना पड़ता। हर महीने मेरा लीवर फॉल्ट होता, डैमेज होता और मेरे मुंह से ब्लड की उल्टियाँ होना चालू हो जाती। मेरा घूमना आना जाना सब बंद हो गया। 8 साल से 10 बार मेरा लीवर फॉल्ट हुआ। फिर हमें सन 2022 में किसी ने कहा कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्री खिलाओ। तब हमने आपकी कथा सुनी और जल और बेलपत्री का सेवन किया। सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष बाबा से लेकर आए। बाबा का एक कंकर भी उठा ला, विनती कर बाबा लीवर काम करने लगे, ऐसे कृपा करिए। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारी रिपोर्टें मैं डॉक्टर की लगा रहा हूं। लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था और बाबा की कृपा से बाबा ने वापिस पुनः मेरा लीवर ठीक कर दिया और मैं अब कोई खून की उल्टी नहीं होती। डॉक्टर की रिपोर्ट लगा रहा हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि लीवर जो फांट हो जाता था, जो बेकार हो चुका था, वो ठीक कैसे हो गया। सारी की सारी रिपोर्टें मैं इस लीवर की डॉक्टर की पूरी जांचें लगा रहा हूँ। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये कृपालु, ये दयालु, ये दाता। अब ठीक है बाबू, अब ब्लड की उल्टियां तो नहीं हो रही। सारी समस्या का हल, बैठिए बाबू, श्री शिवाय। शिव तत्व इसी को, ओघड़ी इसी को कर। हमने आपको एक बात कही थी कथा में कि कथा सुनने नहीं आए हो, आप कथा को श्रवण करने नहीं आए हो, आप कथा में बैठकर बाबा की औषधि लेने के लिए आए हो। और ये औषधि अगर मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक, हमारा जीवन हमारे जीवन की सार्थकता ये शिव की औषधि, शिव की। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा हम फिर कहेंगे थोड़ा दुख कटने में समय लग सकता है, पर बाबा जब संभालता है अब करो उसका, अब करो उसका भजन, आप करो उसका मंत्र जाप, आप करो उसका नाम जाप, वो संभाल लेते हैं। एक शिव भक्ति का एक ललक अपने भीतर जागृत है। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम
हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहा है, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहा है, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना प्राण समर्पण। अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिंग लिंग की भी आप आकृति बनाकर उसकी पूजन कर सकते। ज्योतिर्लिंग जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप, वो भी लिंग का स्वरूप। इसको हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा। ये ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्तुति। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती। बोलो दी चीजें सही है। ये माताओं से हमने सीखा, दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है। दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से बोलो बोलो जम के बोलो होना पड़ेगा। तो भगवान ने अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है, उससे पहले तुमको धोता। कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही। दाल चावल को अगर कुकर में रखते हैं तो पहले धोते हैं। परमात्मा भी जब हमको, मेरा देवादिदेव महादेव जब हमको परखता है, ऐसा नहीं तकलीफ आती है, और जब पूरा परख लेता है। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई और वो गांठ का मैंने ऑपरेशन करवा दिया और डॉक्टर ने कहा था ये कैंसर की गांठ है। उसने पत्र में लिखा कि ये कैंसर की गांठ है। श्वास तेरी कृपा से हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसका भरोसा कर रहे हैं, हम जिसका विश्वास कर रहे हैं, हम जिसकी दृढ़ता कर रहे हैं, हम जिसका अनुमोदन कर रहे हैं,
जिसकी भक्ति में डूबे हुए हैं उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में भी हो, दुख की घड़ी में भी हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है, तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा है, मेरा देव अतिदेव महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चला, कदम से कदम। करो भजन शिव भक्ति। चावल को रखने से पहले दाल चावल को धोया जाता है, उसी तरह भगवान भी अपने दिल में रखने से पहले अपने भक्त को अच्छे से धो देता है। दुख सुख, इस सब दुख सुख का पानी डालकर हमको साफ करेगा, तब जाकर कहीं फिर हम भगवान के हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमें, हमारे घर के लोग गाली देते हैं, हमारे परिवार वाले अपशब्द कहते हैं, हमारा ताने देते हैं, हमारे घर के लोग गालियाँ देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ताना देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपशब्द करते रहते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना। काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरु जी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, एक बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है। क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को एक लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? इतने बैठे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना, ईमानदारी से बोलना। पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए, या कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई तीज त्योहार आ गया तो चले गए। रोज शंकर के मंदिर कोई नहीं जाता था। जब हम प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ, तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ ही जाती है और हमारा कल्याण पड़ रहा है। निशान पड़ेगा, आप जाओ उसकी चौखट। दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने दो, शब्द बोलने दो, अपशब्द बोलने दो। इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे, जमीन में जो बीज ऊपर के ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा। इतना सा
अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बनता है, वो पेड़ नहीं बनता है। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है, वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आपको जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे। क्या अजमेर में, पुष्कर में क्या धनपति करोड़पति नहीं है? ईमानदारी से बोलो जरा, जम के तो बोलो, एक ही नहीं। अजमेर में, पुष्कर में क्या कोई करोड़पति नहीं है, धनपति नहीं है, वैभवपति नहीं है, सत्तापति नहीं है? कई होटलों के मालिक होंगे, कई गाड़ियों के मालिक होंगे, कई सामग्री के मालिक होंगे, ढेरों की संपदा, ढेरों का धन, ढेरों का वैभव होगा, पर क्या सभी के भाग्य में शिव महापुराण की कथा लिखी है? नहीं। ये खंडेलवाल परिवार के भाग्य में भी हो नहीं। भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है, दिन में कथा पूरी करवा देता, रात में पानी गिरवा देता है, परीक्षा पूरी लेता है वो, पूरी लेता है। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं आता, दमदारी से भर भर करके परीक्षा पूरी लेता है। खंडेलवाल जी और उनकी धर्मपत्नी बुजुर्ग जो बैठे हैं ना दोनों कुर्सी पे, ये कथा इन दोनों के दिल से इन्होंने, दुनिया के लोग कोई शादी की सालगिरह मनाए, कोई किटी पार्टी मनाए, तो इनने बस एक नियम लिया कि छोड़ा जिंदगी में एक शिव पुराण की कथा करा के मेरा जिंदगी धन्य है। इनके बच्चे भी, इनकी बहुएं भी, इनकी बेटियां भी, इनका परिवार साधुवाद का पात्र है। इतनी बड़ी कथा में व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ता है। बोलो जी जैसा ये इतनी व्यवस्था करना थोड़ा कठिन था। अगर छोटी मोटी हो तो व्यवस्था करने में आ जाए, पर इनका ठिकाना ही नहीं। कल वो विधायक की कह रहे थे कि यहाँ से लेके अजमेर तक की जो ऊपर की पूरी रोड है, पूरी चक्का जाम है, कोई ना इधर से हिले ना उधर से हिले, बड़ी धीरे धीरे गाड़ियाँ चल के अजमेर तक जाती और अजमेर से माताएं भी इतनी समझदार हो गई। गुरुजी 1 बजे की कथा है तो सुबह से अपना टिफिन गाड़ी में, उसको मालूम है चक्का जाम होगा वहीं निपटा लेंगे, अपना क्या जाए, ट्रैफिक में जाम फंसे, डब्बा खोलो, गाड़ी में बैठो, 1 बजे के पहले तो कथा में पहुंच जाएंगे। पूरी व्यवस्था से आते हैं, यही शिव संकल्प सहजता नहीं है। कहीं शिव ने अगर आपको पकड़ा, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, आप शंकर की कथा में आए हो, ऐसा नहीं कि संसार में किसी को दुख नहीं है, दुख सबको है। संसार में कौन सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी नाम का। संसार में सब कोई नहीं जो दुखी ना हो। किसी का घोड़ा दुखे, किसी की कमर दुखे,
किसी का पाँव दुख है, किसी का हाथ दुख है, किसी को कोई टेंशन है, कोई के यहाँ पैसा नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई दुखी सब है। पर तुम्हारे दुख को तुम किससे कह कराओ? अगर तुम्हारे दुख को तुम किसी से कह भी दोगे तो क्या वो हल कर देगा? तुम अपने दुख को सियोर वाले महाराज को कह दोगे तो क्या वो हल कर देगा? नहीं। तुमसे ज्यादा दुखी तो बड़े बड़े महाराज हैं। तुमसे ज्यादा दुखी। तुम किसी को सरल मत समझो कि हम दुखी हैं, सब सुखी हैं। ना 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 ना, ये हमको लगता है कि हम दुखी हैं। ना हो बस कोई होता है जो जले पर नमक डाल देता है, और कोई होता है जो नमक ना डालकर जले पर मलहम लगा देता है। जैसे एक पति भोजन करने बैठा और उसने भोजन किया तो पत्नी से कहा, तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला? पत्नी ने कहा, आज मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सब्जी जल गई थी। तो सब्जी जल गई थी तो नमक क्यों नहीं डाला? मेरी मम्मी कहती है जले पे नमक नहीं छिड़ा। पति ने कहा, तेरी मम्मी ने ये सब्जी का नहीं बोला। तो पत्नी ने बोला, कौन सी सब्जी? पति बोला, ये तेरे सामने जो बैंगन खड़ा है, इस सब्जी का बोला है कि इसके ऊपर कभी नमक मत छिड़कना, और तू मेरे ऊपर रोज नमक छिड़कती है। तेरी तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। इस नमक की बात तेरी मम्मी ने करी, ये जली सब्जी की बात नहीं करी। दुखी कौन नहीं है? दुखी सब है। किससे कहोगे? किसी महाराज से जाकर कहोगे कि हमें दुख है? महाराज के घर में जाकर देखना कि वो कौन सा सुखी है। महाराज के घर में जाकर देखना कौन सा सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। पहले भी कथा में कहा, खुजाल चलेगी, हमको खुजालना पड़ेगा। भूख लगेगी, हमको भोजन करना पड़ेगा। प्यास लगेगी, हमको पानी पीना पड़ेगा। और मान लो सिर हमारा दुखा तो गोली भी, बोलो जम के बोलो, हमको खाना पड़ेगा। अगर पेट दुखा तो दवाई भी हमको खाना पड़ेगी। अगर छींक आई हमको तो छींकना भी, बोलो हमको पड़ेगा। खांसी आई हमको नहीं, पड़ोसन से कह दो, अब तुम मत खा दो, पड़ोसन से कह, अब तुम्हारी खांसी तुम नहीं खा सोगे क्या? अब तुमको आ रही छी। और पड़ोसी से कहता छींक तुमको आ रही, पड़ोसी छींकेगा तो उससे कौन सा फायदा होगा? भूख तुमको लग रही, पड़ोसी भोजन करेगा तो कौन सा फायदा होगा? प्यास तुमको लग रही, पड़ोसी पानी पिएगा तो कौन सा फायदा होगा? दुख तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे काट देगा? तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओगे तो कटेगा ना, दूसरा कैसे काट सकता? अपने दुख को स्वयं काटो, अपनी तकलीफ को स्वयं मिटाना। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मिटा दे। भाई हम सियोर वाले महाराज के भरोसे मत रहना। हम फिर कहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, बोले बाबा के भरोसे चलते, बाबा के
Sarva
जाता है तो फिर अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, तो वही वृक्ष, वही पौधा जनमानस का कल्याण। कोई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें, तो शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, इससे लोग कहते हैं। शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये दुनिया के लोग कहते हैं गुरु जी। आपका क्या कहना है? आप जब दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, तो दिल से सुनोगे। लोग कहते हैं शंकर जी की पूजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शंकर जी क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और श्राप दे देते हैं। हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, शंकर भगवान के पास में शिव जी किसके देव हैं? उसका नाम है पशुपति। जम के बोले पशुपति नाथ। अब पशु में ये अकल होती है क्या कि यहाँ बैठना है कि वहां बैठना है कि ऐसे बैठना है कि वैसे बैठना है? बोलो बोलो, जम के बोलो। होती है। पक्षी में अकल होती है क्या कि हमको यहाँ बैठना है कि वहां बैठना है? भूत प्रेत में अकल होती है क्या? बोलते जाओ जरा जरा। डाकनी पिशाचनी में अकल होती है क्या? भगवान शंकर किसके देवता हैं? देवताओं के भी देवता शिव, असुर राक्षसों के भी अगर कोई देवता है तो शिव, पशुओं के देवता है तो शिव, पक्षियों के देवता है तो शिव, और भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सबके देवता है तो शिव। शंकर भगवान की कथा कहती है पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर किसी में बुद्धि नहीं होती, वो जैसे शंकर को रिझाते हैं शंकर वैसे रिझ जाते हैं। आपसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए शंकर भगवान शंकर तुम्हारी गलती को नहीं देखेंगे। भगवान शंकर शिव कभी गलती नहीं देखते। दूसरे देवता की पूजन करो और गलती हो जाए तो बात दूसरी, पर महादेव की गलती नहीं देखी। हो गई ना, हो गया ना। कर्पूर गौरम शिव गलती नहीं। मेरा वरदानी, मेरा कृपालु, मेरा कैलाश, मेरा विनाशी, मेरा शिव गलती ना देखकर तुम्हारी अच्छाई को ढूंढता है कि तुमने अच्छाई किया। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, तो भी भगवान शंकर ने उनकी गलती नहीं देखी। उनका जो सिर कट गया था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। शंकर जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से गलती हो गई, उन्होंने किन्नरों की सृष्टि बना दी। तब शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एकत्रित हो गए और तीनों ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान शिव का दर्शन किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, लोग ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शिव तीन दिवस की कथा यहाँ विराम हो रही है। कल कथा का तीसरा दिन होगा। जनमानस की ओर से जो निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाई जा रही हैं, एक गाड़ी राजस्थान के जोधपुर जिले के पहली निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी सुभाष एनक्लेव एयरफोर्स जोधपुर से
चालू की गई है। एक बार राजस्थान में जो निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी, पहली गाड़ी राजस्थान निर्माल्य विसर्जन में चालू हुई है। पूजन की सामग्री कुएं में, बावड़ी में, सरोवर में, तालाब में, झीलों में मत डाली है। पूजन की सामग्री निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में डाली है, जिससे हमारी कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर स्वच्छ रहे, पानी बचा रहे। जल है तो कल है। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी जो चलाई गई है, भवानी सिंह जी सिसोदिया, प्रेम कंवर, मंजू सोलंकी, सरोज पड़ियार, सुमन जी, विमला जी, सीता सोलंकी, राजकुमार जी, पुष्पा जी, निर्मला जी, संतोष जी, सुमन जी की ओर से जोधपुर यहाँ गाड़ी चलाई गई है निर्माल्य विसर्जन की। बहुत बहुत साधुवाद जोधपुर वासियों को जिन्होंने सभी भक्तों को हर महादेव का बनने के अनुसार शरीर से बाहर भक्तों का ज्ञानपीठ को नमन करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम शिव नमस्तुभ्यम। आज हमारे यहाँ पुष्कर के अंदर मेला मैदान में प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा जो ये शिव पुराण की कथा इत्यादि कर्म हो रहा है, उससे हमारे को बहुत आनंद हो रहा है। और भगवान मनुष्य के अंदर, संसार के अंदर दुख, संकट, लाभ, हानि, जय पराजय आती रहती है। उससे मुक्ति के लिए शिव पुराण के अंदर इन्होंने हमारे बाबा श्री ने, महाराज श्री ने बताया है कि शंकर भगवान पर एक जल लोटा चढ़ाने से सब संकट मोचन दूर हो जाते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। सभी भक्त से अनुरोध है, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। लोटा जल सभी समस्या का हल। हर हर महादेव। हर हर